दोस्तों, बढ़ते हुए तेल के दाम आज रोहित शर्मा की तरह हो गए हैं। सेंचुरी मारकर भी नहीं रुक रहे। देश के लोग इस वक्त परेशान हैं और सब यही सोच रहे हैं कि काश हमारे देश में भी सऊदी की तरह बहुत सारा तेल होता। पर आपको कैसा लगेगा जब आपको बताएंगे कि हमारे देश में इतना तेल है कि हम खुद के निकाले तेल से आत्मनिर्भर बन सकते हैं? क्योंकि नहीं, ये बात सच है, लेकिन फिर भी हमारी सरकार और कंपनियां इस तेल को नहीं निकाल पा रही हैं और जनता को आए दिन इंटरनेशनल दबाव में महंगा पेट्रोल खरीदना पड़ता है। आज के इस वीडियो में हम यही दिखाने वाले हैं कि क्यों भारत खुद अपने यहाँ से तेल नहीं निकाल रहा है। तो अंत तक कहीं मत जाइएगा। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि हमारे देश में इस्तेमाल लाए जाने वाला 80% कच्चा तेल हमें सऊदी जैसे देशों से आयात करना पड़ता है और बाकी का 20% हम लोग भारत से ही निकालते हैं। भारत में कच्चा तेल निकलने वाली सबसे बड़ी कंपनी ONGC, ये एक सरकारी कंपनी है जो हमारे यहाँ से निकले 70% कच्चे तेल को निकालती है और बचा हुआ तेल कुछ और सरकारी और प्राइवेट कंपनीज द्वारा निकाला जाता है। सबसे ज्यादा खतरे की बात यह है कि भारत का खुद का ऑयल प्रोडक्शन तेजी से घट रहा है। जहां सन 2000 में हमारा ऑयल प्रोडक्शन 29.7 मिलियन मैट्रिक टन था और इसके बढ़ने की उम्मीद थी, लेकिन 2020 में यह घटकर 22 MMT तक आ गया है। इसकी पहली वजह है हमारे पुराने ऑयल वेल्स का सूखना। ONGC के पास जो भी तेल के कुएं थे वो धीरे धीरे सूख रहे हैं, जिस कारण से हर साल किसी न किसी ऑयल वेल को बंद करना पड़ता है और हर बंद होते ऑयल वेल के साथ प्रोडक्शन घटता है। अब आप बॉम्बे हाई को ही देख लीजिए। बॉम्बे हाई समुद्र का वो इलाका है जहां से ONGC अपना 75% ऑयल निकालता है, लेकिन समस्या ये है कि इस जगह से सबसे ज्यादा तेल आखिरी बार 1999 में निकला था और उसके बाद लगातार इसका प्रोडक्शन घट रहा है। और ONGC के पास नए तेल के कुएं नहीं है। ONGC के पास नए तेल के कुएं ना होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि देश में नए तेल के कुएं नहीं है। अगर आप आंकड़े देखें तो आपको पता चलेगा कि हमारे देश में जहां जहां तेल मिलने की संभावना है उसमें से सिर्फ 22% हिस्से को ही आज तक एक्सप्लोर किया गया है। साथ ही समुद्र के अंदर के तेल को बाहर निकालने की कोशिश तो और भी कम हो रही है। पिछले 15 सालों में सरकार ने कंपनियों को करीब 450 ऐसे ब्लॉक्स में ड्रिलिंग करके तेल ढूंढने की इजाजत दी है, लेकिन 15 साल में सिर्फ 30 ब्लॉक्स को ही आज तक ड्रिल करने की कोशिश की गई है। ये सब आपको काफी अजीब भी लग रहा होगा। अगर आपको कोई कहे कि किसी जमीन पर तेल मिल सकता है तो आप वहां पर ड्रिलिंग क्यों नहीं करेंगे? तेल मिलना तो खजाना मिलने जैसा है। ये बात सही है कि तेल मिलना खजाना जैसा है, लेकिन जब तक वहां तेल नहीं मिल जाता तब तक जितना भी खर्चा है वो कंपनी को खुद ही उठाना पड़ेगा और साथ ही कोई गारंटी भी नहीं है कि वहां से तेल निकले। इसीलिए कंपनियां बहुत सोच समझ कर ही ड्रिलिंग करने का फैसला लेती हैं। दूसरी परेशानी ये है कि भारत में अवसरवाद बहुत है और अगर आप एक प्राइवेट कंपनी है और आपको भारत में ड्रिलिंग करनी है तो हजारों तरह की फॉर्मेलिटीज और पेपर वर्क के बोझ के नीचे आप दब जाएंगे। इस कारण भी प्राइवेट कंपनियों, खासकर वो कंपनियां जो दूसरे देशों से हैं, उन्हें भारत में काम करना पसंद नहीं है। 2014 में आई मोदी सरकार के बाद इस क्षेत्र में थोड़ा सा काम हुआ था। मोदी सरकार ने भारत में ड्रिलिंग करने के नियमों को आसान बना दिया था, जैसे कि पहले कोई बाहर से आई कंपनी ऐसे ही यहाँ ड्रिलिंग नहीं कर सकती थी। पुराने रूल्स के मुताबिक उन्हें किसी न किसी भारतीय कंपनी के साथ पार्टनरशिप करते हुए यहाँ काम करना पड़ता था, लेकिन इस नई पॉलिसी के बाद चाहे तो वह खुद आकर यहाँ अपने ऑयल वेल सेटअप कर सकती हैं। साथ ही पेपर वर्क को कम करने के लिए भी सरकार सिंगल लाइसेंस पॉलिसी लेकर आई है और उन्हें तेल निकालने पर लग रहे सेस को भी काफी हद तक कम कर दिया है। ये पॉलिसी देखने में तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें दो बड़ी परेशानियां हैं। पहली ये है कि इसमें जो सरकार टैक्स लेने वाली है वो रेवेन्यू मॉडल पर लेने वाली है। यानी मान लीजिए आप एक प्राइवेट कंपनी और आपने 100 करोड़ का तेल बेचा और सरकार 20% टैक्स लेना जा रही है, तो आपको 100 करोड़ में से 20 करोड़ सरकार को देने पड़ेंगे। इस पॉलिसी के आने से पहले सरकार आपसे सिर्फ तभी टैक्स लेती थी जब आपका वो तेल बेचने पर प्रॉफिट हुआ, पर अब ऐसा नहीं है, जो कंपनियों को थोड़ा सा इस पॉलिसी से दूर कर रहा है। और दूसरा कारण ये है कि पहले से ही बहुत सी कंपनियां भारत में आकर घाटा सह चुकी, जो उन्हें दोबारा यहाँ लौटने से रोक रहा है। चलिए ठीक है, अगर प्राइवेट कंपनी इन्वेस्ट नहीं कर रही तो क्या हुआ, ONGC तो नए कुएं ड्रिल कर ही सकती है ना। यहाँ भी सरकार से एक छोटी सी गलती हो गई, जिस कारण से ONGC के हाथ बंधे हुए हैं। दरअसल साल 2014 तक ONGC के पास रिजर्व के तौर पर 10,799 करोड़ रुपए थे
जिसे इन्वेस्ट करके नए कुएं खोदे जा सकते थे। लेकिन उस वक्त सरकार को भी पैसों की जरूरत थी, इसलिए सरकार ने अपनी दूसरी कंपनी HPCL यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेट लिमिटेड ONGC को ही बेच दी, ताकि ONGC के पास जो पैसा पड़ा है वो सीधा सरकार के खाते में आ जाए। फिर ONGC ने इस तरह गुजरात पेट्रोलियम में कुछ शेयर खरीद लिए और आज ONGC का कुल कैश रिजर्व 90% से ज्यादा घट गया है और ONGC के पास सिर्फ 968 करोड़ रुपए बचे हैं। तो अब आपको समझ में आने लगा होगा क्यों भारत से तेल नहीं निकल पा रहा है। पर अगर आप पूछें कि तेल लगातार सऊदी से लेते रहने में नुकसान क्या है, तो आप 1973 की यौम किपुर जंग को याद कीजिए, जिसमें अरब देशों ने मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया था। और क्योंकि सऊदी को शक था कि अमेरिका इजराइल की मदद कर रहा है, तो उन्होंने अपने यहाँ तेल बेचने से मना कर दिया और अमेरिका में तेल के दाम 4 गुना तक बढ़ गए थे। इस एक घटना से सीख लेकर अमेरिका ने अपने भविष्य के लिए 2 महत्वपूर्ण काम किए। पहला था, उन्होंने अपने देश में ड्रिलिंग कर और ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और आज 50 साल बाद अमेरिका खुद का सारा तेल प्रोड्यूस करता है और किसी भी देश पर डिपेंडेंट नहीं है। दूसरा जरूरी काम जो अमेरिका ने किया था वो था स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स बनाना, जहां वो 30 दिन के तेल को स्टोर करके रखते हैं ताकि किसी भी मुसीबत की घड़ी में उनका काम ना रुके। वैसे भारत में भी ये स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं। विशाखापट्टनम, मैंगलोर और दूर में पहले से ही जमीन के नीचे 3 ऐसे रिजर्व्स हैं और अब उड़ीसा में भी सरकार एक नया रिजर्व बना रही है। इन रिजर्व्स में 87 दिन का कच्चा तेल सरकार ने स्टोर करके रखा हुआ है। भारत के इन ऑयल रिजर्व्स के बारे में अच्छी बात यह है कि जमीन के नीचे, जबकि चीन और जापान जैसे देशों में ऐसे ही रिजर्व जमीन के ऊपर, जिन्हें कभी भी सैटेलाइट से देखा जा सकता है और जंग की हालत में बर्बाद भी किया जा सकता है। और भारत को ऐसा कोई खतरा नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या एक दिन हम अपनी ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ाकर आत्मनिर्भर हो पाएंगे? आप अपनी राय में कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। साथ ही वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।